डी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, डी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए मतलब जिसका रूट 9, 16 एंड सो ऑन, तो उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट होगी। तो ये मान लो कि हमें ये भी नहीं निकालना, हमको ये निकालना है कि डी अगर स्प्लिट नहीं हो रहा तो आज मैं तुम्हें ट्रिक बता दूंगा कि बड़े से बड़े नंबर का रूट तुम 2 सेकंड में वहां निकाल लोगे, थोड़ा दिमाग, तो तुम्हारी समस्या खत्म। अब तुमने वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बना ली, सब बना ली, अब फंसे कहां जाके, एक्स की वैल्यू निकाल। मैं कुछ केसेस लूंगा आज, तो आज हम दो चीज करेंगे, एक तो मैनिपुलेशन और एक क्वाड्रेंट। ये दो हैं जो हमको कैलकुलेशन करते हैं। अब स्टार्ट्स में तो एडिशन आता है मोस्टली, सो इट डजंट, इट्स ओनली एडिंग वेयर इफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज गुड। तो उसमें अगर स्केल मेथड लेके चलोगे तो दिक्कत नहीं होती, अगर बात मान लोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो ये कैलकुलेशन जो मार्क्स उड़ाता है ये। तो अभी हम लोग कुछ कुछ कैलकुलेशंस को समझते हैं कि कैसे हम बहुत इजीली करें, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट इट इज। और थोड़ा सा ये मत समझना मैं कोई आउट ऑफ द बॉक्स मेथड बता रहा हूँ, नॉर्मल मेथड बता रहा हूँ जो कि तुम आराम से लगा पाओ, ठीक है। सो डोंट गेट टेंस बाय कैलकुलेटर्स, ठीक। तो मैं तुम्हारे बुक से ही लेना चाह रहा हूँ पहले। मैं तुम्हारे बुक से इसलिए लेना चाह रहा हूँ कि इधर उधर से कैलकुलेशन में जो यहाँ कुछ नंबर आ रहे हैं। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे मेथड इन जनरल एप्लीकेशन कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले 3.14 वाले कैलकुलेशन लेते थे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, 22/7 दे देते हैं तो थोड़ा सा इजी रहता है। जब ये 3.14 देते हैं, दैट इज वेयर द ट्रबल स्टार्ट्स। पॉइंट देख के ना बाय एंड लार्ज ज्यादा लोगों को टेंशन हो जाता है, ठीक है। अब तुम इसको थोड़ा मेथड समझना और हम इसकी कैलकुलेशंस को इजी करते हैं। एक कैलकुलेशन है बुक में, रॉकेट सिंह प्रॉब्लम है। तो रॉकेट सिंह वाली प्रॉब्लम में उन्होंने ऐसे कुछ कैलकुलेशन कर, तो आप देख सकते हैं कि रॉकेट सिंह प्रॉब्लम ये है कि एक रॉकेट दे रखा है, तो ऐसे करके जा रहे हो, तो ये रिंग का एरिया बन रहा है और ये ऐसे कुछ कर। अब तुम देखो कि इसको तुम कितनी जल्दी और सही कैलकुलेट कर पाओगे, ये समझ लें। अब हम नॉर्मल मेथड में लगाएंगे, थोड़ा सा प्रेजेंट सीखो। अगर आज आधा घंटा भी ये कर लोगे एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, एग्जाम डे में तुम्हारी कैलकुलेशन, और कभी बहुत टफ आ जाए ना, छोड़ दो यार तुम में कैलकुलेशन, आधा नंबर से ज्यादा नहीं काटेगा। पर कुछ क्या होता है उस कैलकुलेशन से कुछ नहीं करते, आज तो निकाल के ही छोड़ेंगे इसे। अब जब आज इसको निकाल के छोड़ेंगे तो इसके चक्कर में 4 क्वेश्चन छूट जाएंगे। दिल है कि मानता नहीं, लग जाते हैं, भिड़ जाते हैं। भाई भिड़ना नहीं है हुआ, छोड़ दो, एक बार बाद में हो जाएगा। अब देखो नॉर्मल पता नहीं तुम क्या करोगे। पहली चीज इसको देखो, कोई कुश्ती मत करो स्क्वायर निकालने की। अब देखो मेरे को लिखते जाओ और अभी तुम्हारी कैलकुलेशन देखो कितनी स्विफ्ट है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो भाई क्यों ऐसे नहीं कर लेते बचपन में, ऐसी एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ये नहीं पढ़ा है नहीं, तो भाई उसको यूज कर लो। अभी हम इसको चलने दीजिए, ये चला, ये चला, चला 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 और यहाँ पे चला, सही। अब यहाँ पे ध्यान से देख लेना। हाँ भाई ऑनलाइन एवरीबॉडी क्लियर। अब देखो अगला स्टेप क्या है। अब हमको ये पॉइंट हटा देना, पॉइंट अब मैं नहीं देखूंगा, बस यहाँ देखते रहना, पॉइंट हम करेंगे। एक है मेरे पास 25 इंटू, जब भी 25 आ जाए एक गोल्डन रूल याद रखो बस, और कुछ नहीं। 25 भाई साहब को हमेशा 100/4 लिख लो, ये ध्यान, हमेशा। अब जैसे देखो ये तो थोड़ी सी वो है। अब किसी ने बोला 32 इंटू 5 25, बच्चे कैलकुलेट करते हैं, मत करो ना, सीधा क्या लिखो, 800 आ गया ना क्यों। अब क्वेश्चन, अब ये देखो 65 तो 4 से कटता नहीं है, नहीं कटता, आसपास होगा तो कटेगा ही कटेगा। कौन कटेगा, 64 कटेगा या नहीं। तो इतना दिमाग लगा लो कि भाई 64 + 1 है, बस लाइफ इजी।
तो व्हाट हैपेंस, 64/4 कितना होता है? अरे 64/4 कितना होता है? 60। तो बस 64 इंटू 100/4, और ये 100/4 मतलब 25। तो ये 16 हो गया। तो अल्टीमेटली 1625 आएगा कि नहीं, बोलो। और देखो ये तो मैं तुमको कर करके दिखा रहा हूं, एग्जाम में 65 है तो 1 को छोड़ दो क्योंकि दैट इज 1 इंटू दिस 25, खाली 64 इंटू 100/4 1625। अब देखो यहाँ पे इसका आंसर 1625 आ गया। हाउ मेनी प्लेसेस, हमने पॉइंट्स ढूंढ छोड़े थे, एक एक, तो क्या लगा पॉइंट। तो माय आंसर इज ये 16.25 आएगा प्लस 4। बोलो यहां तक आएगा, आराम से आगे। अब सारी समस्या तो यहाँ आके फंस गई। डेसिमल हटा देंगे। हाँ, अभी देखो उसकी भी ट्रिक देखो, तुम आज इतना इजी कर दूंगा कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, तुम झूठ मूठ पर। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल अभी तक जो करते आ रहे हो, अच्छा खासा टाइम लगेगा। अब इसको बहुत प्यार से करेंगे ऑनलाइन। यहां तक एनीबॉडी हैज एनी डाउट? ये एग्जांपल हम 3 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, एवरीबॉडी क्लियर? अब देखो बहुत स्मूथ कैलकुलेशन कैसे करें, यहां तक सबका क्लियर है ना। और फाइनल स्टेप हैज कम दिस, तो मेरे पास है 3.14 इंटू क्या, पहले तो भूल जाओ, रफ कैलकुलेशन में आ जाओ, बस इस पे आ जाओ, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? भाई इसी को, अब इसको लिखो 20। हमेशा ये कर रहे हो यार, इतना स्मूथ हो जाएगा देखो। इसको 314 है, लिख दूं? बोलो कोई डर? लिख दूं? अब एक बात बताओ, 100 को तो छोड़ दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने में क्या टाइम लगेगा? 15 7 0, गलत किया क्या? कितने जीरो ऐड कर दो? 10 से मल्टीप्लाई करने में एक जीरो, 2 0। अब एक बात बताओ, 2025 इंटू 4 ही करना। अब वैसे जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा उसको पता है कि 25 को हटा दो, 2000 इंटू 4 कितना होता है? 8000। और 25 इंटू 4 कितना होता है? 100। तो 8100 आए, और नहीं भी आएगा तो यार ये लो 0, 4 5 20, 10, 8000। तो भाई यहाँ पर ये ऐड कर लो, कितना आया? 0572। तो व्हाट इज 6227750, 8001। ये इसलिए स्लो स्लो बता रहा हूँ ताकि तुम सिस्टम आ जाए, उसके बाद तुम्हारी विल गो फास्ट। 8 15, कितने पॉइंट्स थे भाई? अब पूछ लो। 3.14 इंटू 20 पॉइंट, 2 प्लेस ये 2 प्लेस ये, आ जाओ 4, 1 2 3 4, बिंगो 63.58। सर 4 चार पोर्शंस में तो डिवाइड कर सकते हैं, तो 2000 with 20 और 5, इससे इजी हो जाएगा। क्या करते हैं? 2000 प्लस 0 तो की जगह है थर्ड प्लेस पे, प्लस 20 प्लस 5, ऐसे नहीं कर सकते? मतलब 314 को, हाँ उधर इधर यू कैन, पर अब तुम देखो ये आंसर, ये आंसर कितने स्मूथली कहाँ आया आंसर, ये देखो 63.5। अब वैसे मल्टीप्लाई करो तो इट अपीयर्स। सो व्हाट हैपेंस, यू ऑलवेज गो टू 10 zeros एंड 5। अभी हम बहुत सारी कैलकुलेशन करेंगे, स्मूथली आंसर आएगा। अब वहां प्रॉब्लम क्या होती है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत एरर होते हैं। सो रिमूव द पॉइंट्स एंड डू इट। नाउ ये बुक में भी आंसर ऑलमोस्ट यही है, ठीक है ना? 63.585। आप एग्जाम्पल 3 देख लेना, यूल गेट इट। नाउ गोइंग फर्दर, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हो रहा क्योंकि इसमें आगे और भी इन्होंने दे रखा है, उसको भी करेंगे। इज इट क्लियर ऑनलाइन? स्क्वायर रूट का मैं शॉर्टकट बता दूंगा ताकि तुम्हारी आज समस्या दूर हो, और जानते हो तुम आंसर भी क्रॉस चेक करना बोर्ड में, वो भी आज मैं बताऊंगा कि तुम्हें कैसे पता चलेगा सही स्क्वायर रूट आया, सही आंसर आया। क्योंकि क्वाड्रेटिक के वो प्लेन लेफ्ट लेट वो बड़े बड़े आ जाते हैं, और बड़े बड़े आते ही, बड़े बड़े आते ही वो। चलिए ये हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फर्दर। इसी एग्जांपल में इन्होंने बोला है 3.14
इंटू 1.5, 2 इंटू 20 प्लस 1.5। अब देखो ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो बोलो यहां आके दिख रहा है ये बड़ा अजीब। ये जो है ना इसको देखते ही ट्रबल होने लगती है। अब देखो ये कैलकुलेशन इजी लग रही है क्या? नहीं लग रही। अब देखो कितने प्यार से आएगी, कहीं भी दिक्कत नहीं। तो हमारे पास है 3.14 इंटू 15 इंटू 41.5। अब मैं पहले इसको हिला दूं, खत्म कर देते हैं इसको, है ना? तो 314। अब देखो यहाँ दो तरीके हैं, मैं आपको और आज बता रहा हूँ। ऑलवेज गेट इट 1.5, 3.5 ये सब चलते हैं, 1.5 क्या होगा? 3। ये तो करते रहते हैं ना। तो एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, ये 1, 11, बोलो बोलो भाई। अब इसको मल्टीप्लाई करने में क्या टेंशन है? ऐसे तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 150 और 7। भाई अगर तुम्हें ज्यादा लगता है तो ऐसे कर लो, 157 जो है इसको हम 1, अदरवाइज ये तो सीधा सीधा इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि इतना हम शॉर्ट क्या करें, हर चीज को जहां जरूरत है वहां करो, अदरवाइज। सो 21 2, 21 2 15 17 4। अब इसका तो मैंने पॉइंट हटाया ही नहीं, यहाँ दो प्लेस, तो आंसर क्या आएगा? 4.7। तो माय फाइनल कैलकुलेशन इज 4.71 इंटू, अभी देख लो, अभी इसको मैं निकाल दूं, देख लो चिल्ड्रन, यही आ रहा है ना? 4.71 इंटू 41.5। एंड मेंसुरेशन में कैलकुलेशन आएगी, इट इज नॉट गोइंग टू लीव यू। एंड इफ यू कैन डेवलप मेथड्स, अब देखते हैं कितना जल्दी बच्चे मेरे को बताते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे। अब देखो मैं किसी भी एक को पकड़ने वाला हूं, मैं पॉइंट नहीं देख रहा, देखो मैं क्या देखने वाला हूं, मैं किसको कैलकुलेट करने वाला हूं बच्चों, बोलो। ऐसे कर लेते, 471 को पकड़ लेते, 415। बोलो किसी को डाउट ना? खाली 4 से मल्टीप्लाई करो यार, मेरे को बताओ। 4, 28, 2, बोलो गलत किया क्या मैंने? प्लस 4710, बोलो कोई टाइम लगा? अब इंटू 10 इंटू 5, इंटू 5 इज आधा ऑफ 10, तो इसी नंबर को हाफ कर दो। अरे नहीं समझ में आया क्या? 18 इंटू 10 180 होता है, तो 18 इंटू 5 कितना होता है? अरे भाई 18 इंटू 10 अगर 180 है तो 18 इंटू 5 190 होगा, तो ये नंबर आ गया, इसका हाफ करो, 2 से डिवाइड करो 0, या सॉरी स्टार्ट डिवाइडिंग बाय 2, क्या आएगा? 2 3 0। सो माय फाइनल वैल्यू इज, बस ये किया, 4710 किया, 2350 किया, ऐड कर लो, 14 9 13 15, ये आंसर है। तो कितनी प्लेसेस थी बोलो? 1 एंड 2 3, तो ये आंसर होगा 3 प्लेस, 195.26। ओह सॉरी 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 सॉरी, 465 यहाँ पे अच्छा 2 3 5, 193.4। सॉरी सॉरी माय बैड, ये 5 आएगा, तो यहाँ पे भी ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो आंसर ये आएगा 195.4। अब सारा कुछ करने के बाद ये देख के ना, दैट इज वेयर वी गेट इनटू ट्रबल। सो नाउ henceforth 3.14, 310 और 4 तो है ही है, कर लो। ऐसे करते थे या नॉर्मल करते थे तुम कैलकुलेशन अभी तक? नॉर्मल। और नॉर्मल में ना बहुत सारा होता, तंग करता है, सब सरफेस एरिया निकालो, ये निकालो। आज मैं तुमको स्क्वायर्स निकालने का फटाफट जब बताऊंगा, तुम्हारी लाइफ एग्जाम में इजी होने वाली। इज इट क्लियर? गुड। So we'll make further calculation or easy so that it becomes easy for you.
बुक ने तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दे दिया है, कह रहे हैं बाकी तुम करते हो। चलो लेट्स मूव, ओके। अब देखो नेक्स्ट कैलकुलेशन दिखाते हैं जो बुक की है 3.14 ऐसे कर। बेसिकली तुम समझ सकते हो कि कुछ आर क्यूब लग रहा है, तो 2.5 है, 2.5 का 25 का स्क्वायर तो सबको पता है, तो एटलीस्ट आई कैन राइट इट क्लियर है। नाउ इसको तो हम छोड़ते हैं, पहले इसको कर रहे हैं। So let's try to go 625 into 25. इसको 100/4 100/4 तो लिखेंगे, यहाँ वो नंबर ढूंढो जो डिविजिबल है 4 से। 625 से कौन सा नंबर पहले, 625 तो नहीं है, 624 डिविजिबल है या नहीं है देखो। हाँ भाई 624 डिविजिबल है, तो 624 ना 25 को 100/4 लिखना है हमेशा। तो 624 अभी लिखता हूं इंटू 25 प्लस, इसको क्या लिख लोगे 624 इंटू 4 1 4 22 156 आ गया, तो 15600 प्लस 25। बोलो बच्चों, बोलो कितना आएगा 15625। कितनी प्लेस, 2 3, बोलो आ गया। अब क्या, अगर ये फाइनल आंसर निकालना है तो यहाँ पे छोड़ के आगे चलेंगे। अरे वो तो अगर टाइम नहीं होता, टाइम तो होगा ना, टाइम ऐसे नहीं होगा कि नहीं। अभी देखो परसों एक टेस्ट रख लेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डर, कल मैराथन क्लास रख रहे हैं, परसों पेपर प्रिडिक्ट करेंगे, सारा चीज 2 दिन में अब करेंगे फाइनल। तुम लोगों ने पढ़ लिया ना, टेंशन मत करो, मैं इसकी सब करके दूंगा। क्या लिखूंगा, अब आ जाओ भाई, 3 वाला बताओ। 15 7 18, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 16 4, कितने जीरो 2, और इसके नीचे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 156250। तो नाउ 4687500 है, और क्या है 156। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 4 से 20 10 25 2 और 22 एंड 1, सॉरी 6, ठीक है। सो 20 8 10 1 4 6 25 2 20 22। दो देर आर शॉर्टर मेथड्स, इससे बहुत शॉर्ट होते हैं, लेकिन अभी मैं वो तुम्हारे को नहीं देना चाहता, एग्जाम में फिर याद थोड़ी रहेगा ये, तो फिर 0 5 कितना हुआ 12, कितना आया 8 15 16 1 9 15 20 2 8 9 कितना आ रहा है ये? कितने प्लेसेस बताओ, कितने प्लेसेस, हाँ कितनी प्लेसेस है भाई हमारी 3 5, तो 1 2 3 4 5, 49 पॉइंट कुछ आ रहा है 49 पॉइंट। So 49, the final answer would be 49.06। ठीक है, अभी तुम्हारे को स्क्वायर रूट्स और वो भी डिस्कस कर लेंगे तो इजी हो जाए। समझ में आ रहा है टेक्निक, सो डोंट हैव टू गेट इनटू इट। तुमको 3 चीजों में मैं यहाँ लिख दूंगा, 25 को लिखना सीख जाओ 100/4, 5 को लिखना सीख जाओ 10/2, 50 को लिखो 100/2। बस, अब कोई पूछता है देखो 5 का यूज से 124 into 5, कुछ नहीं करना, 100/2 लिख इसको 10/2, 10/2, तो 124 into सीधा 10/2 लिखो, छोड़ दो, कितना आएगा 6 62 into 10 6। Why you have to multiply actually? बस 10 5 से मेरे सारे काम होते हैं, every number can be broken down, 10 is very easy, 10 में तो एक जीरो लगाना है, तो अननेसेसरी और पॉइंट हम लास्ट में एडजस्ट कर लेंगे। Is it clear?
चलो अभी स्क्वायर रूट वाला भी बीच में करा देता हूँ सो दैट यू नो कि मैं कुछ क्वाड्रेटिक यही क्वेश्चन सबको। चलो आज आपको स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्टकट निकालते हैं। चलो ये हो गया। Squares are going to come in mensuration quadratic. R square पिक्चर में आएगा ही आएगा और क्या पिक्चर में आएगा? चलो एल निकालते हैं, एल स्क्वायर निकालते आ रहा है। मैं तुमको थोड़ा स्क्वायर फटाफट और स्क्वायर रूट निकालना सिखाता हूँ। अब देखो मेंसुरेशन में तो कुछ जगह परफेक्ट स्क्वायर नहीं आते तो इन्हें देना चाहिए क्योंकि वो रूट निकालने का हमारे एल पास। निकालने में दिक्कत होती है। हाँ तो एल परफेक्ट आएगा ही नहीं आएगा उसमें। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कुछ स्क्वायर रूट्स। अब तुम देखो सबसे पहले 50 के पास वाले, 50 के पास बहुत इजी है और 100 के पास पहले इनको तो दिमाग में बैठा ही लो ताकि फिर बाकी शॉर्ट और मैं बता दूंगा ताकि इफ यू हैव टू फाइंड एनी नंबर का स्क्वायर इसके आसपास, ये तो बहुत इजीली निकल जाते हैं, इनकी तो टेंशन मत करो। ठीक है ना, ये तो फटाफट 100 को बेस ले लो और तुम शुरू हो जाओ ऐड करना। देखो 100 का स्क्वायर में कितने डिजिट्स आते हैं? 5 डिजिट लिख लो। तो 101 के स्क्वायर में भी 5 तो आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 डिजिट फिल करते हैं। अब हमेशा दो पार्ट में डिवाइड कर लो, राइट का 2 छोड़ दो और ये 101 कितना ज्यादा है 100 से? एक, इसमें 1 ऐड करो 102। क्या ऐड किया तुमने? और 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो बस यहाँ 01 लिख दो, तो आंसर इज 10201। तो 101 का स्क्वायर इज 10201। तो अगर रेडियस हो 10.1 तो जानते हो क्या होगा? 10.1 का होल स्क्वायर। अरे भाई 10.1 का स्क्वायर इज 101 का स्क्वायर, आराम से आ जाएगा, क्यों टेंशन। आओ इस पे चलते हैं। 102 1 2 3 4 5 कितना ज्यादा है? 2। तो ऐड करो इसमें 2। क्या ऐड किया? 2। 2 का स्क्वायर 2 प्लेस। आओ लिखो 3। आओ लिखो 4 है, ऐड 4। 4 ऐड किया, जो ऐड करते हैं। बस ये तुम्हें 1 to 25 के स्क्वायर लाना चाहिए। जैसे भी 1 to 25 के स्क्वायर लर्न कर लो, सारे स्क्वायर्स निकलते जाओ। 109 का स्क्वायर बताओ कितना ऐड करेंगे? कितना ऐड करेंगे? 1181। अब एग्जाम में बोलो मैंने ऐड क्या किया? 9। तो यहाँ 9 का स्क्वायर 81। ठीक है। अब मैं थोड़े तुम्हारे को 50 के पास वाले भी बता देता हूँ सो दैट तुम्हारे लिए उतने ही बहुत है। अब देखो 50 के पास 51 का स्क्वायर आएगा, 52 का स्क्वायर आएगा, ब्ला 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 चलते जाएंगे, है ना। ये सब कोई मुश्किल नहीं है एग्जाम में निकालना, और इसके नीचे भी आएंगे। अब आप देखो 50 के लिए मैं ये 50 पकड़ लेता हूँ, लेकिन जो एक्चुअल मेथड चलता है ना 50 इज 100 का हाफ, 50 इज 100 का हाफ, तो इसका हाफ ले लो बस सारा, सब कुछ 25 में ऐड होगा। अब 51 थोड़ा सा यहाँ उससे 51 50 से कितना ज्यादा है? सर ऐड करो, इसमें 1 ऐड करो, उसमें 1 ऐड करेंगे 2 6। और यहाँ 4 ही नंबर आएंगे। कोई बता सकता है क्यों? 50 के स्क्वायर में 2500 4 ही होते हैं, तो इसीलिए 4 ही होते हैं। So now 25 में 1 ऐड करो, why 1? Because 50 26 क्या ऐड किया? तो 2601 इज द आंसर। ऐड 52 में 2 किसमें? अब बोलो यार इससे इजी क्या होगा? एग्जाम में कैलकुलेट ही नहीं करना अब तो तुम्हें। बताओ 53 28 how did you get? Online any doubts in this? Yes, sir. Sir, can you please also tell for less than 50 के square? आ रहा इन्हें पहले इसकी बात करो, आऊंगा वो तो अभी तक की बात करो, वो तो मैं सब बता दूंगा जो है। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? No, sir. एनीबडी एल्स हैज एनी डाउट? अरे बता दो सो दैट। ठीक है, नहीं बोलो। 54
ठीक है, अब यहाँ फंस जाओ, यहाँ फंस जाओ, क्योंकि 11 में अब ये 50 से कितना ज्यादा हो गया 11, तो जैसे तुम 25 में 11 ऐड करोगे 36 एक, लेकिन अब यहाँ जो 2 डिजिट है वहां 11 का स्क्वायर आएगा, अब प्लेस को दो और लो, सो 121 आएगा, ध्यान रखना 11, तो 37, so that is how it comes, 3621 मत लिखना, because 25 में when we add 11 we get 36, good enough. Now we have the number which is added has to be put here, 2 place, so 121, 3721. ठीक है, कितना आ गया, समझ में आ रहा है? अब अगर मान लो मुझे 62 निकालना, सो 12 ज्यादा है, सो 25 में 12 ऐड कर दो 37, but 12 square is 144, 38, फोकस रखना है, नहीं तो 280 आ जाएगा, फिर वहां फोकस, ठीक है। नाउ लेट्स सी, वो पूछ रहे थे कि भाई कम कैसे होगा, तो लाओ माइनस कर देंगे बस, क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, नाउ सी 25 है, सो ये 49, माइनस एक कम है, 240 -1 24 0 48, 2 कम है, ये 3 कम है, 25 में से 3 बाई, अब देखो इंटरेस्टिंग है, अब कहीं आ जाए रेडियस का 4.6 का स्क्वायर, मैं मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, 46 का मुझे पता है क्या करना है, 25 में से 1.1 तो 21 खत्म हो गया ना, इतना टाइम क्या, वहां थोड़ी तुमसे ये मत दिखाने लग जाना कि इसकी भी वर्किंग दिखानी है, ऐसा कोई साइड में कर लेंगे ना। नहीं, मतलब ये एक्सेप्टेड। यस ऋषभ, क्लियर? Yes, sir. परफेक्ट। अब मैं तुम्हें स्क्वायर रूट सिखा दूं निकालना, यस यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए स्क्वायर रूट का, अब स्क्वायर रूट के लिए बस एक बेसिक चीज समझ लो, जिंदगी भर काम आएगी, क्योंकि ये रूट स्क्वायर कहीं ना कहीं आते ही है, मैथ छोड़ भी दोगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो भी है। अब ये मत सोचना मुझे आता नहीं है मैं ऐसा लिख रहा हूँ, उसका पर्पस है, अभी बताओ। जब हम इन नंबर्स को स्क्वायर करते हैं कि लास्ट डिजिट क्या है, मैं वो लिखता हूँ, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, लास्ट डिजिट, बस ये दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं, तुम्हें तंग नहीं कर। 5 के स्क्वायर में 5 ही आता है और 6 के स्क्वायर में 6। अब देखो, नाउ अंडरस्टैंड, somebody tells you, जैसे एग्जांपल है कि 46 का स्क्वायर निकालो, नाउ यू फाइंड 2116, पर अब कोई तुमसे रिवर्स प्रोसेस पूछ रहा है 2116 किसका स्क्वायर होगा, तो थोड़ी लाइफ डिफिकल्ट होती है, क्योंकि जो बचपन में मेथड सीखा उसमें तो टाइम निकल जाएगा इतना सारा वो डिविजन वाले से। तो आज हम शॉर्टकट सीख लेंगे ताकि तुम क्वाड्रेटिक में नहीं फंसो, वर्ड प्रॉब्लम। खाली ये देखो, 5 का स्क्वायर भी लेंगे 5 एंड 6 का स्क्वायर भी लेंगे 6। ना 2 एंड 8 का 4 में एंड हो रहा है ना, 3 एंड 7 का 9 में एंड हो रहा है, और कौन सा रह गया भाई, एक मिनट, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ हो गया ना, और ये अच्छा बच्चा नहीं है, ये 5 का स्क्वायर एंड से 5, 2 एंड 8 4, 3 एंड 7 9, 4 एंड 6 6, और क्या हो गया 1 एंड 9 एंड 5, बस इतना पता होना चाहिए, और नहीं भी है तो ये 1 मिनट में लिख लो, है तो पता चल जाएगा। यस ऑनलाइन, एनी डाउट? No, sir. चल, अब मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं कि हम किसी नंबर का स्क्वायर कैसे ढूंढें, ठीक है। अब जैसे यही नंबर आया, हमें तो पता ही है ना, अब इसका हम ट्रिक सीखते हैं, यहाँ तक क्लियर है? नाउ सपोज आई वांट टू फाइंड रूट
2116 इक्वल टू क्या होगा? अभी तो देखिए 46 में ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइट एंड कम टू डिजिट्स। तो 2116 राइट से शुरू किया यहाँ, अब राइट पार्ट एंडिंग डिजिट बताएगा 6 4 या 6। अभी मुझे इतना पता है कि 6 आ गया तो द नंबर जिसका ये स्क्वायर होगा या तो उसके लास्ट डिजिट 4 होगा या 6 होगा। अब डिसाइड कैसे करें? अब देखिए इसको इसको आइए 21 के पहले स्क्वायर कौन होता है? 16 और 21 के बाद 20। तो अब आप देखो ये 4 का स्क्वायर होता है और ये बेसिकली इसके बीच में लाई करेगा 21। कुछ नहीं करना, ये स्क्वायर स्क्वायर को छोड़ो, 4 इंटू 5 निकालो, बताओ 4 इंटू 5 निकालो 20 जो तुम्हारा नंबर ये 20 आया है वो इससे छोटा है या बड़ा? तुम्हारा नंबर जो ये नंबर 20 है, अब 21 से कंपेयर करो। हाँ 21 हमारा नंबर बड़ा है। नाउ वन थिंग इज क्लियर, ये जो स्क्वायर होगा फ्रॉम हियर जो भी ये नाउ अंडरस्टैंड ये यहाँ पे स्मॉलर स्क्वायर किसका है? 4। तो आइदर इट विल बी 44 और 46। क्या होगा? 44 और now whether it is 44 or 46 how will we decide? We just multiply 4 and 5 तो 20 आ गया। तो हमारा नंबर उससे बड़ा है या छोटा? बड़ा है, तो इनमें से बड़ा वाला होगा, इनमें से बड़ा वाला। तो विच इज द आंसर? ये थोड़ा सा वो है, मैं अभी 2-3 स्टेप समझाऊंगा, देन विल डू आई डू सम क्वेश्चंस हियर। चलिए अब हम मान लीजिए 57 का स्क्वायर है, सारे बच्चों को आता है 3249 होगा, अभी अभी समझा। अब हम 3249 को रिवर्स प्रोसेस करते हैं, मतलब इसका रूट निकालना है। ब्रेक करो, किससे एंड हो रहा है? 9। तो यहाँ क्या लिखोगे? सॉरी 3 और 32 इससे छोटा स्क्वायर 25। 5 और 6 के स्क्वायर की तो 53 और इसके बेसिस पे 5 ही लेंगे। 53 अब 53 है या 57 आई हैव टू डिसाइड। 53 अब 5 और 6 को मल्टीप्लाई करो बच्चे। 30 अब अपने नंबर को इससे कंपेयर करो, तुम्हारा नंबर ये है, से बड़ा है, बड़ा है या छोटा? 57 57 है ना, बड़ा है ना। 32 जो है इज ग्रेटर देन 30, इसका आंसर हो जाएगा 57। नहीं समझ में आया? हाँ इज इट फास्ट? अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होती है। अब इसका रूट निकालने में टाइम लग जाता, तो दिस इज हाउ वी कैन, अभी हम करेंगे ऑनलाइन। एनी डाउट? No, sir. चल ओके, यू गॉट दिस। चलो मैं कुछ नंबर्स देता हूँ, ट्राई करो, थोड़े बहुत नंबर्स करो। प्लीज 25 तक के स्क्वायर याद रखो, कोई इजी तो नहीं।
हो गया। अब इसको हम लोग ट्राई करते हैं 7921, लेट अस ब्रेक इट। 1 और 9 1 और 9, वेरी गुड। ये किसके बीच होता है 79? 7 12 64 81, तो 8 और 9, तो ये आंसर होगा 81 और 89। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ यू मल्टीप्लाई 8 into 9, कितना है? तो 79 जो नंबर है इससे बड़ा है, बड़ा वाला होगा 8 89। Is it clear? Now let's go to 15129, है ना? 15129 करते हैं बच्चों। इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो। क्या लिखोगे? 1 और 9 गलत लिखा क्या? 1 और 9। अब ये देखो 12 स्क्वायर 1, 13 स्क्वायर 160। ठीक, अब हम 12 into 13 करें, आता है मेथड या नहीं? सुनो, अरे सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। तुम इतना छोटा नंबर कौन सा है? 12 छोटा नंबर कौन सा है? 12 स्क्वायर कितना होता है? और उसमें 12 भी ऐड करो, 156। जब भी दो कंसेक्यूटिव नंबर मल्टीप्लाई करो, छोटे वाले का स्क्वायर करो और वही ऐड करो। अब जैसे देखो 13 into 14, 13 का स्क्वायर 169 में 13 ऐड करो 182। बस लॉजिक क्या है? 12 into 12 plus 1 ही तो होगा, तो 12 स्क्वायर प्लस 12 भी आएगा। इतना दिमाग क्यों लगाना मल्टीप्लाई करने में? कहाँ थे हम लोग यार, मैं भूल गया। 12 3 जा यार 156 आएगा। अब मेरा नंबर इससे छोटा, तो सॉरी आंसर क्या होता? 121 और 120, नहीं ये क्या? 3 और 9, 3 और 9, तो 123 और 3 और 7, माय बैड, 123 127। अब ये नंबर क्या है? जो मेरा नंबर है इससे छोटा है, सो द आंसर विल बी छोटा 120। ऑनलाइन एनी डाउट? वो कंफ्यूजन 1 और 9 है, तुम बता तो दिया करो, दूरदर्शन की तरह देख रहे हो, बताते करो। What if the given number is not a perfect square and the square root is coming in decimals? वो मैं फॉर्मूला बस लिख दूंगा, अगर तुम लोगों को लिखना है आई विल गिव यू द फॉर्मूला। Okay, sir. अभी फॉर्मूला दे देता हूँ, किसी भी नंबर में एप्लीकेबल होगा, बट अगेन यू मस्ट नो द रूट ऑफ द नंबर नियर टू दैट। मैं जनरल फॉर्मूला दे रहा हूँ ना, किसी भी नंबर का रूट, किसी भी नंबर का रूट निकालने का। ठीक है, ये आ गया, इतना समझ में आ गया ना? इसका आंसर इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि ये तो 5 से ही एंड होगा, इसके बाद तो कुछ है नहीं। अब 156 लोगे तो 144, 12 स्क्वायर और 12 into 3 156, तो मैच ही कर रहा है, तो अल्टीमेटली इसका तो अंडरस्टूड है, खाली कर लगा तो आंसर आ गया। इसमें तो पंगे ही नहीं। ठीक, वैसे 5 से एंडिंग स्क्वायर बहुत इजी होता है। अगर तुम्हें 75 का स्क्वायर निकालना है 5 से एंडिंग, तो सीधा 25 लिखो और इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट नंबर क्या है? 8। 7 का नेक्स्ट नंबर 7 8 जा, तो 5 6 2 5। 95 स्क्वायर निकालना है, 25 लिखो, हमेशा 25 आएगा। 9 का नेक्स्ट नंबर 5 के, तो अब मान लो 120 135 का स्क्वायर है, तो 25 लिखो। 13 का नेक्स्ट नंबर 14, आधी ट्रिक सिखाई, 13 into 14 169 plus 13 182 आंसर।
एंडिंग विद 5 यू कैन फाइंड। चलिए अब मैं आपको जनरल में बता देता हूँ कि किसी भी नंबर का रूट कैसे निकालना। मान लो रूट ऑफ से 37.2 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? तो एक पक्का परफेक्ट स्क्वायर। अभी हमने एक चीज देखा और जब तुम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया है, नहीं आइदर इट विल एंड इन 1 4 9, तो परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट एंड इन 2, perfect square cannot end in 3, perfect square cannot end in 7, perfect square cannot end in 8। अगर perfect square है तो वो 3 पे एंड नहीं हो रहा, 2 पे एंड नहीं हो रहा, 7 पे एंड नहीं हो रहा, 8 पे। तो ये तो पक्का है वो परफेक्ट नहीं। समझ में आया? चलिए अब इसका हम परफेक्ट, अब जैसे 37 है, 37 के पास किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है? सर 6 का 36 हाँ 37.2 के पास 36 का रूट पता है ना। रूट ऑफ ए नंबर, रूट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर, ठीक है, प्लस एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। एक्स जिसका रूट हमें पता है, एक्स जिसे हमें पता है। अब लेट अस कम टू दिस 37.2, तो नंबर है, तो इसके पास रूट किसका पता है? 36 तो 36 ऐड कर, तो एडिशन 36 का डबल होगा 72, 1.2 ये ऐड है, तो 73.2 आएगा। देख लेना मेरी कैलकुलेशन, ये आंसर आएगा। 73.2 को 12 से डिवाइड कर लो, 60 नहीं हाँ 73.6 बाई 12 है तो 6 पॉइंट समथिंग है, 73.2 अपॉन 12 अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, देख लेना अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, दैट इज व्हाट यू नीड। अब एग्जाम में तुम परफेक्ट स्क्वायर तो निकाल नहीं रहे, देख लो कैलकुलेटर से लगभग आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ ऋषभ भाई क्लियर हो गया? आंसर अगर डेसिमल में नहीं है तो यार इवन तो बात नंबर। तो वही है ना, लो ये दिल मांगे वो दिल है कि मांगता नहीं है, मैंने ही बता दिया है। तो और बताओ सर, पैसे अच्छी बात है ऐसी जानना, तभी तो क्लियर होता है। ये क्लियर हो गया, पहले ये बताओ अभी आए और भी चीजें करेंगे भाई। देखो स्क्वायर याद कर लो आसपास के, और टेक्निकली थोड़ा बहुत निकालने सीख लो, बाकी मैं तुम्हें और अभी एक स्क्वायर निकालने का ही फॉर्मूला देता हूँ इजीली। ये हो गया इतना, चले आगे। बस 10 मिनट और पढ़ाऊंगा उसके बाद खत्म, नहीं तो बोलोगे सब कैलकुलेशन में टाइम निकल गया। बस इतना बहुत है। कल मैराथन क्लास करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 3 4 5 घंटे, और एक फिर अगले दिन 2 घंटे एमसीक्यूज, जिसमें कि बिगर देखे मतलब बिगर सॉल्व करे। सॉल्व जो इजी होते हैं वो तो तुम कर ही लोगे, कुछ कुछ होते हैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है, पेपर ऊपर भी कर। चले आगे। अब पूछ रहे थे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे अब परफेक्ट स्क्वायर में एनसीईआरटी देखता हूँ, कोई रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में ऐसा नंबर हो ना, तो दैट प्रैक्टिकल, हाँ भाई ये इधर है कोई, और अप्रोक्सीमेट आ गया इधर। ये थोड़ा बहुत ऐसे ही है, पता नहीं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है 3.5/2 का स्क्वायर निकालो प्लस 3.25 का स्क्वायर निकालो, एनसीईआरटी का ही लिया मैंने कहीं से नहीं। अब तुम्हारी जान निकल जानी है 3.5 और इसके स्क्वायर निकालने में। देखो 3.5 35 का स्क्वायर निकाल लो, बाई 4 कर लो, या फिर 3.5 को 7/2 लिख लो। 3.5 को क्या लिख लो? 7/2। तो 7/2 का मतलब है 7/4, 49/16।
49 बाय 16 होगा ना। अरे भैया 3.5 बाई 2, हाँ फिर ये 40 3.5 को तो 7 बाई 2 लिख लो ना, ठीक है। तो 7 बाई, थैंक यू बताने के लिए हमने ठीक कहा 7 बाई 4 का स्क्वायर, तो 49 बाई 16, तो ऐसा है 49 बाई 16 हो जाएगा और 3.25 का स्क्वायर हो जाएगा, उसका ही बता देंगे कैसे होता है। 325 का स्क्वायर निकालने का ट्रिक बता दूं, अगर 325 का 225 बाय 16 है 225 बाय सर 16 इसमें 25 लगा देंगे। अरे वो नहीं, अरे रुको ना, मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ ना, इतना टेंशन क्यों लेता। 49 बाई 16 आ गया, वैसे तो 325 बाई 100 भी कर सकते हो, हाँ और उसके बाद क्योंकि ना 325 बाई 100 कर लोगे तो इन एनी केस ये 25 से कटने वाला नंबर है, कितना जाएगा 25 से, 25 वन जा, देखो 3.25 is 325 by 100, तो 25 से कैंसिल किया ये 4, 25 वन जा, तो ये हो गया 13 by 4 का स्क्वायर, तो 13 by 4 का स्क्वायर कितना होगा, 169 बाय 16 बहुत बढ़िया। अब हमारे पास इनको ऐड करना है, तो 169 बाई दिस, ठीक है ना, तो इसको 1 ऐड कर दो, 170, 218 है ना, 218 आ रहा है। तो ये देखो, इसको मैं टच नहीं कर रहा, इसको मैं बाहर ले आता हूँ, 11 बच्चे खाली 218 के तो रूट निकालना है, नहीं समझ में आया, आ गया ना आंटी। अब 218 का रूट क्या होगा, मैंने अभी फॉर्मूला बताया, 218 आएगा, कौन सा रूट है जो हम जानते हैं, क्लोजेस्ट, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 196 नहीं बेटा आप समझ, 218 के क्लोजेस्ट वी हैव 14, 196 नो नो 225, 225 इज मोर, नहीं नॉट नेसेसरी, तो 22 इसके क्लोज जाना है, जितना क्लोज होगा दैट इज द फॉर्मूला ट्रिक, 225 अपॉन 2 रूट, अब ये 200 और 400 हो गया, 25 और 18 43, तो 443 बाई 2 इंटू बच्चे, तो आंसर हो गया 443 बाई 30, 0 को तो हटाओ 3 से डिवाइड कर दो, तो 443 बाई 3 कितना होगा, कितना होगा ये 14, 3 4 12, हाँ 0.6 आ गया, तो कहाँ था हमारा आंसर, कहाँ में कर, हाँ ये आ जाएगा इसका रूट 147.6 और बाई 10 भी है 14, 3.7 तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, बुक में आंसर 3.7 अप्रोक्सीमेट दिया, ये थोड़ा प्रैक्टिस करने लगोगे तो आ जाएंगे वैल्यू, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट, द नंबर प्लस जिसका रूट पता है, अब ध्यान रखना यहाँ नंबर जिसका रूट पता है और नीचे उसका रूट आता है, यानी नीचे 225 लिख, कीप इन माइंड, ये कैलकुलेट करो 3.7 आ रहा है क्या, अप्रोक्सीमेटली दिया उन्होंने, 3 पॉइंट हो सकता है 69 कुछ आ रहा है, 3 पॉइंट ही आए, इन्होंने 3.7 दिया है बुक ने आंसर, 3.7 अप्रोक्सीमेट है, देखो 1227 है तो 3.6, फिर 36, 9 is exact 3.69 एग्जैक्ट, उन्होंने उसको 3.7, अब बोलो तुम्हारी समस्या थोड़ी दूर हुई बेटा, जिस्टा नहीं तुम परेशान थी ना कि सर वैसे कुछ आ जाता और देख लेते ऐसे कुछ और मिल जाए, अब मेंसुरेशन का काम थोड़ा समझ में आ गया ना, तो 8/7 वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो अगर वो याद हो तो वो भी हो जाए, और ऐसे बाई 3 होता है, अब देखो बाई 3 में द रिमाइंडर जब 1 है तो 0.333 आएगा और 2 है तो 0.67 आएगा, तो यहाँ पे क्योंकि रिमाइंडर 2 है तो 0.67 आना, ठीक, इज इट क्लियर इतना।
अब मैं खाली स्क्वायर 2 मिनट में निकालना बता रहा हूँ शॉर्टकट फॉर्मूला। कुछ फॉर्मूला नहीं, बड़ा इजी मेथड है। फॉर्मूला मतलब बहुत इजी वे है। ये क्लियर हो गया? यस सर। नाउ सी सपोज यू फॉरगेट सम स्क्वायर्स एग्जाम में, तो तुम्हारे को उसमें भी टेंशन नहीं करना, कभी गलती से हो जाए। अब देखो कई बच्चों को ना इन्हीं में प्रॉब्लम आ जाती है कि 12 स्क्वायर क्या होगा, 13 स्क्वायर क्या होगा, 14, कभी कभी हो जाता है, कुछ नहीं करना यार। तुम्हारे को एकदम सेट मेथड, 3 डब्बे बना लो खाली। जब ये 1 का स्क्वायर कितना हो? सर 2 का स्क्वायर, 4 इसमें कोई डाउट? कुछ काम किए? पहला कैसे आया? 1 का स्क्वायर। अब नंबर क्या है? 12, तो 1 इंटू 2 2, और हमेशा उसको 2 से मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इनटू 2 कितना आएगा? 4 आंसर इज 144। लेट्स अप टू 13 का स्क्वायर। 3 डब्बे बनाओ। यस 3 डब्बे बनाओ। ये क्या होगा? 1। अब 13 है नंबर, 1 इंटू 3, और हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करो। आ जाओ इसमें। अब देखो देखो इसमें 1, ठीक है, और यहाँ क्या? 16। बैठने ही नहीं दूंगा इसको, नीचे आना पड़ेगा। 1 अब आ जाओ, क्या है? 14। 8 9 ऐड करो। चलो, समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है चलो हम देखते हैं कोई नंबर। 18 ले ले। 18 का स्क्वायर सर 1 आराम से हाँ एकदम ठीक। 1 8 8 का सर 4 6 कैरी सर 6 कैरी हो जाएगा 1 इंटू 8 16 प्लस 16 है ना, बीच में 16 बैठना है तो 6 बैठेगा। यस सर 1 इधर ऐड करो 4, 6 प्लस 6 12, रिमाइंडर 1। नहीं समझ में आया? अब देखो इसका कमाल देखो, अभी तो तुमने कमाल देखा नहीं, अब देखो इसका धमाल देखते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। लेट मी सी हाउ फास्ट। सर पहले बॉक्स में 4 लास्ट वाले में 9 फिर अगर 6 2 इंटू 3 6 2 12 1 5 खत्म है यार, क्यों टेंशन लेते हो? देखो ऐसे स्क्वायर जा रहे हैं, तो हमने 2.3 हो तो भी देखो बगैर फॉर्मूले के। सर 2.4 2.3 होता तो 5 के बाद पॉइंट जाता 5.9 इसका ट्राई कर लो यार, लो करो, अरे करो ना, क्या है ये स्क्वायर? कुछ नहीं है। लिखो यहाँ क्या है? 16 है ना, यस सर यहाँ है। इसको तो मैं 49 है, इसको मैं कर दूंगा 7 इंटू 4 56। तो ये 49 लिख के बैठा हूं, इसमें तो टेंशन है नहीं, तो एडअप होगा। 6 5 4 आंसर करके देखो तुम। 74 इंटू 74 देखो ऑनलाइन, इज इट गुड? Yes, sir. अब स्क्वायर से डर नहीं लगेगा ना, कुछ जुगाड़ कर दिया है तुम्हारा, देखो इतनी फास्ट। अब ये पॉइंट्स में आए, कुछ आए, आगे दिक्कत है 3.5 83 का स्क्वायर निकाल देते हैं भाई। 9 लिख लो, 8 इंटू 3 कितना होता है? 48। और 8 का स्क्वायर 6 8 छुट्टी, तो टेंशन ही नहीं है। 3 डब्बे बनाओ, काम खत्म कर दिए। चेक कर लो कहीं मैं आंसर निकाले जा रहा हूँ और पता चले आंसर गलत है। ऑनलाइन वाले जल्दी चेक करेंगे। फाइन, so don't worry, you will do it very fast, nothing faster than this, ठीक है ना? क्यूब रूट निकालना हो तब तो 1 सेकंड में, देन स्क्वायर रूट निकालना समझ में आ गया ना? तो मैं देखता हूँ एनसीईआरटी में कुछ और ऐसा कैलकुलेट। अब कैलकुलेशन से डर थोड़ा तो कम हो गया होगा। 3.14 एंड ऑल, यू डू दिस स्क्वायर्स, यू डू दिस मेथड, एकदम आराम से आएगा। स्क्वायर रूट निकालना मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि कोई भी नंबर, अब हम कोई बड़ा भी नंबर ले लेंगे तो
देख लेते हैं, ट्राई करते हैं, मैंने भी देखा है, ठीक है, तो बड़ा नंबर भी ले लेंगे। देखो तुमको स्क्वायर आना चाहिए। अब मान लो सपोज 157 का स्क्वायर निकाल, सपोज, अब नहीं पता, मैं तो डब्बे ही बनाऊंगा ना हम लोग तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हाउ मेनी बॉक्सेस, चार। हाँ, द बॉक्सेस विल गो ऊपर। तो क्या होता है कि अब इनमें एक और काम कर सकते हो, तो 150 प्लस 7 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो 150 का स्क्वायर इजी होता है, so that is also you can use 150 का स्क्वायर 2250 प्लस 7 का स्क्वायर, that is what I have been using it, 0 0 ठीक है ना। तो that is what I have been using it। अगर हम यहाँ 150 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 into 150, एक्चुअली दैट इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग। तुम देख रहे हो ना, अभी तक मैंने a का स्क्वायर लिया था, लास्ट में b का स्क्वायर लिया और बीच में 2ab लिया। तो दैट इज हाउ आई हैव बीन कैलकुलेटिंग। तो यू कैन डू दिस मेथड, ठीक है ना। तो ये है लास्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट निकालना एक बड़ा नंबर, ताकि तुम्हारा, मैं एक बहुत बड़ा नंबर ले लेता हूँ ताकि तुम उसको निकाल पाओ। चलो कोई कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट ट्राई करो। अब देखो लास्ट 2 डिजिट तो हमें पता ही है, 16। So if the number is ending in 6, the last digit has to be 6. Now my problem comes here. अब यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, सर हम कैसे करें। अब 1568 किसके पास होगा, 1600 के पास होगा। हाँ 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600। तो ऑब्वियस है कि इसके ऊपर 1600 ही होगा। तो 40 स्क्वायर आएगा, और इसके नीचे फिर सोचना ही नहीं है, consecutive। हाँ। Now to decide 40 into 39 कितना होगा, बोलो बच्चों। 40 into 39, 4 9 36। Now मेरा जो नंबर है इससे छोटा है या बड़ा, तो बड़ा है। बड़ा। तो बड़ा तो वाला। अंडरस्टूड है, यहाँ से 394 होगा या 3, this number is always it. So now this number is bigger than this, so answer is इसका रूट होगा, that is the perfect score. So tomorrow we'll have that marathon class जिसमें मैं सारे अच्छे questions है कुछ कराऊंगा, and then I'll give you a list of must do, उसमें से आने के chances होंगे, वो करके जाना है। और फिर तुम्हारे लिए कुछ अच्छे MCQs सर निकाल, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, हाँ हाँ, सर आपने कहा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताओगे बड़े बड़े तो नंबर्स का। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये स्क्वायर से मिडिल टर्म आ जाएगा ना। रुक जाओ, चलो मैं तुम्हें एक देता हूँ क्वेश्चन, देखो चलो, लो ऋषभ भाई एक और क्वेश्चन लो, मैं तुम्हारे लिए एक और, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, हम दे देते हैं यहाँ पे अब देखो स्ट्राइक कर गया तब तो बहुत ही बढ़िया, नहीं करे तो फंस जाते हैं। ये क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन है, गेस कर लिया तो बहुत ही अच्छा। कई बार जब गेस नहीं होता तो बी डी निकाल लो, इसका डी क्या होगा, डी स्क्वायर। नंबर्स इतने मुश्किल तो है नहीं कि डी ना निकले। हाँ ये -6 है ना। अब देखो 2 है तो 4, 24 into 4 96, ठीक है। अब इसमें ऐड करो कितना आएगा, ठीक है, यही आ रहा है। ये तो इजीली डी निकल गया। नाउ व्हाट हैपेंस, सपोज कोई क्वेश्चन बड़ा आ जाता है और हमारे को, मैं ले लेता हूँ एक एग्जैक्ट क्वेश्चन ही लेता हूँ जिसमें कि डी हमारे को समझ नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ इसमें। तो इसमें देखो, let's see x square plus 250x
अब अगर सपोज ना आए, उस टाइम क्लिक नहीं हो रहा है, तो तुम जब स्क्वायर निकालोगे डी आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना सीख लो बस। ठीक है। बस, तो डी आ गया तो फिर तो माइनस बी प्लस माइनस डी बाई टू है, और रूट अगर निकल गया तो देन यू कैन इजीली फाइंड ना। प्रॉब्लम क्या होती है, बड़े नंबर का हम रूट नहीं ढूंढ पाते, एग्जाम में अटक गए तो रूट ढूंढो, और जो आंसर आए वो क्रॉस चेक जरूर करना है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ताकि तुमको कोई एरर ना हो। ऋषभ क्लियर हो गया? चलो, तो whenever the big number comes just find d फाइंड कर लो। अगर स्प्लिट में अटक रहे हो then you will not get stuck, ठीक है ना। स्क्वायर रूट आता है, रूट आता है, अंडर रूट, अब मेंसुरेशन के क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। चलो सर कल क्या 4 हर बार डी का रूट हमारा आंसर हो जाएगा? वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम में इट हैज टू कम। वर्ड प्रॉब्लम कभी भी नॉन परफेक्ट नंबर्स नहीं आते, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो इसका मतलब उसका डी हमेशा जब भी आएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा, रूट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलो कल तो 4 सर बजे। हाँ, डी का रूट हमारे आंसर्स कैसे हो जाते हैं? हमें तो पूरी इक्वेशन के रूट्स निकालने होते हैं ना। प्लस माइनस रूट डी बाई टू होता है ना। यस सर। तो इफ यू नो डी अच्छा अच्छा, और उसका रूट आ गया तो एक्स की वैल्यूज निकल जाएंगे ना हमारे पास। ओके ओके सर। हाँ, वो बड़े नंबर में अटक गए तब है, ठीक है। चलो कल 4 बजे के राउंड अबाउट मिलते हैं। थैंक यू।